हेलो गाइस। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सिंहासन योग। सिंहासन योग क्या होता है और ये योग बनने पर क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं? गाइज, ऐसा योग जिस योग के बनने से व्यक्ति राजा की तरह जिंदगी जिए, उस योग को कहते हैं सिंहासन योग। ऐसा योग जिस योग को बनने पर, हमारी जन्म कुंडली में बनने पर राजा की तरह जिंदगी जिए। जैसे राजा की शासन में राजा बहुत सारे नौकर चाकर रखता था और कहीं जाता था तो बढ़िया रथ में बैठ के, कार में बैठ के जाता था। तो उसी तरह इस जन्म कुंडली में भी जब सिंहासन योग बनता है तो उस व्यक्ति के पास ये सारी सुख सुविधाएं होने लग जाती हैं। जैसे बढ़िया कार, लग्जरी कार होना, ठीक, लग्जरी बंगला होना, और नौकर चाकर काम करना, उसके घर में नौकर चाकर काम करना, लग्जरी कार होना और लग्जरी बंगला होना। ठीक, ऐसे योग को हम कहते हैं सिंहासन योग, यानी राजा की तरह जिंदगी जीना। अब यह योग हमारी जन्म कुंडली में किस भाव में बनता है और किस किस भाव की, किस किस ग्रहों की युति से बनता है, ये हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। गाइज, इस सिंहासन योग का सिर्फ एक ही नियम है और एक ही फॉर्मूला है, जिसमें भले ही मारक ग्रह हो तो भी यह योग बनता है और योग कारक ग्रह हो तो भी यही योग बनता है। गाइज, सिंहासन में यानी जो सिंहासन होता है बैठने का, उसके चार पाए होते हैं और हमारी जन्म कुंडली में उसी तरीके से मैंने चार पाए बना रखे हैं। अब इस पायों का मतलब क्या होता है, ये हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। गाइज, हमारी जन्म कुंडली में 6 नंबर भाव, 8 नंबर भाव और 12 नंबर भाव, ये त्रिक भाव होते हैं। और इनमें कोई भी ग्रह बैठता है तो वो हमेशा गलत ही परिणाम देता है। जैसे 6 नंबर भाव में अगर कोई ग्रह बैठता है तो यहाँ कर्जा, दुश्मन आदि बढ़ाने लग जाता है। इन कर्जा और दुश्मनी बढ़ने लग जाती हैं, यानी ये घर गलत है। दूसरा बात करते हैं 8 नंबर भाव। 8 नंबर भाव में मृत्युतुल्य रोग, ठीक, ये चीजें इस भाव में पैदा होने लग जाती हैं। वही बात करते हैं 12 नंबर भाव। 12 नंबर भाव में फिजूल खर्चे, खर्चों की सीमाएं पार हो जाना, जेल यात्रा। तो ऐसे टोटल ये त्रिक भाव, 3 भाव हैं, ये सबसे गलत बताए गए हैं किसी भी जन्म कुंडली में। लेकिन अगर इन 3 भाव और साथ में 2 नंबर भाव, इन 4 भाव के अंदर, हमारी इस जन्म कुंडली में ये 4 भाव हैं, इन 4 भाव में राहु और केतु के अलावा सभी ग्रह इन 4 भाव में बैठ जाते हैं तो यहाँ बनता है सिंहासन योग। ठीक, यहाँ योग बनता है राजा की तरह जिंदगी जीने वाला योग। ठीक, अब यहाँ जरूरी नहीं है कि किसी एक ही में बने या सब में, किसी एक एक में एक बैठ गया, किसी में दो बैठ गए, किसी में चार बैठ गए, किसी में कुछ नहीं है, यह जरूरी नहीं है। यहाँ चारों पायों के अंदर, चारों भाव के अंदर ग्रह होना जरूरी है, तभी सिंहासन योग बनता है। भले वो मारक का हो या उच्च योग कारक हो, भले वो नीच का हो या उच्च का हो। ठीक, यह योग बनते ही उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में राजा की तरह जिंदगी जीने का योग बन जाता है। ठीक, और उससे भी पावरफुल कब बनता है कि जब जब लग्नेश है, यानी इस जन्म कुंडली का जो लग्नेश कौन है, मंगल देव। अगर मंगल देव सेकंड भाव में बैठता है तो यह योग और भी तगड़ा पावरफुल बन जाता है। ठीक, सिंहासन योग इसीलिए बनाया गया है। और सिंहासन योग जब जब कुंडली में बनता है तब तब अच्छे रिजल्ट देता है, राजा की तरह जीने का अधिकार मिल जाता है व्यक्ति को। गाइज,
आशा करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस स्टेट से देख रहे हैं, ये भी आपको कमेंट के जरिए जरूर बताएं, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि मेरी वीडियो किस किस स्टेट तक पहुंच रही है। जैसे नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक यह चीजें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। इसी के साथ अगली वीडियो का करते हैं इंतजार, तब तक के लिए करते हैं जय श्री राम।